जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। मैं दिल चाह रहा है इस माइक पे बोलने का, मुझे लग रहा है मैं जल्द से खिताब कर रहा हूँ। आप इसका तो खोलते, इसने तो सेल लगाया हुआ है माइक में। हाँ, हुआ ये कि इन्होंने सेल निकाल दिया था अपने माइक का, अब वो लगा सेल नहीं कहीं पे। किधर है वो? नहीं कोई बात नहीं, ये है ना ये। तुम मंगवाए ना कहीं से। नहीं, हर मेरे ब्रेक जेब में सेल निकाल देते हैं ये हाँ। किसी वजह से। कैसे हैं आप लोग, सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। अस्सलाम वालेकुम गालिब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। भाई आप अपनी इकरार टेंशन भाई में- आप कैसे हैं? यार आप मेरी टेंशन इसी बहाने मुझे कुछ यार और भाई। मिल जाएगा हो तलाशी सकता है। कुछ नहीं मिलेगा आपको, बताइए। इकरार भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। आप क्या आपके क्या अल्लाह का इरादे हैं, करम। क्या बनाना है आपने? इरादे मेरे जो इरादे हैं वो खाना पकाने के इरादे हैं, और इरादे मेरे ये हैं कि मैं पेस्टो सॉस पास्ता बना रही हूँ। साथ ही साथ सेल- जो है सेल मैं भिजवा दें। हाँ बदामी साथ साहब, ही सेल साथ पे जो चलते है हैं। मैं आप जेब में कल से अपने सेल रखिएगा। हाँ हाँ, बनाए बनाए आप लगवाएं, बताएं, लगवाएं। अच्छा बताएं। अच्छा, मैं- बताएं। मैं बताती हूँ। पेस्टो सॉस पास्ता बना रही हूँ, साथ ही हम 7 अप का मॉकटेल बनाएंगे। फ्रूटीन के जूस के साथ 7 अप को मिलाएंगे, और कुछ मज़े का खट्टा मीठा सा एक मज़े का नौर के मसाले के साथ हम जो है वो बनाएंगे मॉकटेल 7 अप का। सही है। ओके। साथ ही साथ इकरार भाई जो हैं वो बना रहे हैं जामे शीरी, करशी जामे शीरी के कपकेक्स, जिनके ऊपर अच्छी सी एक जामे शीरी की वो बना के मज़ेदार सी एक आइसिंग बना के क्रीम के साथ, मिल्क पैक की क्रीम Right. यूज़ करेंगे, उसके साथ जामे शीरी को मिक्स करके हम कपकेक्स के ऊपर पाइपिंग बैग से लगाएंगे और उसको टॉपिंग करके हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो बहुत इजी जल्दी बनने वाला डिज़र्ट है जो कि हर कोई घर में बना सकता है। बिल्कुल तो ठीक है। सबसे पहले मैं बुनियादी अज्जा बकौल वसीम भाई के बता दूँ। हम जो पास्ता बना रहे हैं उसके अंदर मुझे सबसे पहले बॉइल्ड चिकन चाहिए, जो कि मैंने आपके सेल पूरे हो गए? मेरे सेल पूरे हो गए, आपने सेल डलवा लिया? मेरी बैटरी चार्ज हो गई। आपकी बेटी। चले बेस्ट हो गया। अब कल से आप जेब में रखिएगा। सही है। अच्छा, हम जो हैं वो अभी पेस्टो सॉस पास्ता की तैयारी करेंगे। हैं? इसके लिए मैं है सबसे पहले मैं अरे मेरी तवज्जो आप पे थी, मैंने तो सुना ही नहीं कि क्या क्या ये हो क्या रहा है यहाँ? आपको सुनाने के लिए मैं बोल भी नहीं रही, मैं वहाँ बता रही हूँ। यार भाई यही अब जज्बा ये चाहिए जो हमें, जज्बा है ना, ये सिखाया है मुझे 6 दिन अब की। 8 दिन रह गए, ये अभी हम साथ हैं या पार्टी बदल लिया आपने? मैं इनके साथ हूँ भाई। हाँ मैं आपके साथ। हमें कराची में रहना है। हाँ, हम एक ही और शहर में लाहौर रहना। वाली पार्टियां अलग हो भाई। जाओ भाई जाओ। वेरी गुड, यही चाहिए हमें। शक्ल गालिब कैसी आगा साहब, आप मेरे साथ हैं या आप भी इस नहीं, पार्टी में? गालिब साहब कराची की पार्टी में हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ भी रहने की कोशिश करेंगे। आप भी कराची की पार्टी हैं। हाँ, पहले हमारी भी पार्टी होगी कराची में इंशाल्लाह। वाह वाह वाह, हम कराची की पार्टी में, आपकी पार्टी कराची में भी हाँ। है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपको बुनियादी कराची अज्जा में बता पार्टी दूं। बनाएंगे। सबरोसो की चिकन है ये, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी सेफ पैकेजिंग में आपको मिलती है। प्रॉपर शरिया कंप्लाइंस के थ्रू आपको हासिल होती है, प्रोडक्ट दस्तयाब है। अच्छे से इनकी मुर्गियाँ जो है हलाल तरीके से ज़िबा होती हैं और साफ़ पैकेजिंग के अंदर सेफ़ एंड हेल्दी चिकन आपको मिलती है। वो हमने उबाल ली है सबरोसो की चिकन। साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे पास्ता है। आप क्या है? चाहें पास्ता, पास्ता। पास्ता और पास्ता आप whatever। आज तक पास्ता खाते रहे? भाई खाया नहीं वैसे। हाँ। मुझे पास्ता नहीं अच्छा लगता। पास्ता या पास्ता? नहीं पसंद? नहीं पास्ता। भाई मेरी आवाज़ क्यों आ जा रही है? फिर हकीम साहब आज आपकी सॉरी गालिब साहब क्या रहा है, एक तो सॉरी, या आपको पसंद है पास्ता? आई नहीं रही बिल्कुल। है ना, पसंद काफी है। मुझे मैं हाँ सुन बस रहा ठीक था। है। यार आप दोनों अपना शो कर लें जाके फिर। भाई मैं आपके साथ हूँ, क्या हो गया यार? आपने खुद ही तो कहा, मैं तो इनको उनको ना आप बता रही हूँ, हकीम आपको साहब तो के बता पास ही आ नहीं। जाए। जी भाई, इनकी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाएं इकरार भाई की तरह से। हाँ अच्छा, शुक्र है इकरार भाई की आवाज नहीं बढ़ी, वरना वो कुछ बोला था आपने उन्होंने। यही कहा कि मैं तो उनको सुना रही हूँ, आपको तो सुना ही नहीं रही हूँ। मैं अपना करना हमारा है। तो हम अपना करते हैं भाई सारा मेरे दोस्त को तो आप वो ना करें ना कि उनको भी आपने आप हम दोनों को disrupt इंक्लूड करें। किया था, वो तो आखिर में गद्दारी कर दी इन्होंने, मिल गया आपके साथ। वरना तो आपने आप जो हमको भी हमें शामिल 3 किया था मिनट इसमें। में लड़वा रहे थे शुरू के हफ्ते में। हाँ, नहीं हम नहीं तानिया जो हाँ, कर रहे नहीं थे। लड़ेंगे। अच्छा यस 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 बिल्कुल चले, नहीं। मैं भी इंशाल्लाह अहद करता हूँ हाँ। कि मैं लड़वा के रहूंगा। चलो देखते हैं। नहीं लड़ेंगे अब आप, और नहीं, नहीं। पुख्ता हो गया मैं हमारा अरे पुख्ता, अरे भाई यकीन। ये वर्ड अब आप कहें इरादे पुख्ते, और- इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, कहें पढ़े। ला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं बहुत करते। मुश्किल है ये। ये तो वैसे पहले पढ़वा चुके हैं ना हाँ, हम। पहला मिसाल नहीं पढ़वाया था ना, वो पढ़वाया हम। इरादे जिनके पुख्ता हो, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, नजर जिनकी नरस थोड़ी खुदा- नजर, नजर जिनकी जिनकी खुदा। खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तलातुल खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। कमाल हो गया भाई, खत्म खत्म करो सेगमेंट। ठीक है, हो गया। बैतबाजी ना शुरू कर हाँ बैतबाजी शुरू करो। ठीक है। बैतबाजी का सेगमेंट दोबारा से शुरू। क्या बात है, अच्छा मैं बस जल्दी से बताती हूँ। अच्छा, चिकन ये तो इन्होंने कह दिया यार काम आप ये पेस्टो साइज पास्ता नहीं कह सकते। वो मुझे नहीं, वो मैं नहीं कर पेस्टो पास्ता, सकता। ये उर्दू में बात पेस्टो है। सॉस पास्ता। बताएं भाई, आप बुनियादी बोल सकते हैं भाई, यार बोल काम करने दो उनको प्लीज यार। हाँ आप करें, आप करें। काबिल है।
मैं खड़ा हूँ, कोई आपको तंग नहीं करेगा। अच्छा हाँ अरे देखा, ये जो मेरा साइड लेते ना, क्यूट हरकतें होती हैं ये। मारा ही ना जाओ मैं। अल्लाह खैर करे। तो हम डालडा का ऑयल इसके अंदर डालेंगे, ठीक है? इकरार भाई डाल देंगे थोड़ा। काम यार, की दोस्ती है ना, काम में तो ए, देखो ये मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मेरे हाथ पैर कटवा लिए। आउट ऑफ कर्टिसी। इकरार भाई प्लीज यार, प्लीज। प्लीज प्लीज। रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाँ आप? रिक्वेस्ट, हम्बल मैं भी, रिक्वेस्ट। हम कह रहे हैं। बहुत ज्यादा प्लीज करो। हाँ डालडा का ये आपको तुम कर पता नहीं है सकते ना, हो नहीं कि सकता। डालडा जो है वो स्टैंड अप पाउच में और बॉटल में अवेलेबल है आपकी कन्वीनियंस के लिए। थोड़ा और इतनी आराम से डालें, थोड़ा सुकून से। तो फेंक के क्यों डाल रहे हैं चीजें? आप तप पे रहे हैं तो मैं ड्रिजल कर रहा हूँ ना सर। अच्छा, ड्रिजल यूं ही हो। ऑयल हमने डाल दिया सब, बस बस इसके अंदर हम मोर डालेंगे। ड्रिजल। नो मोर। हाँ, अब मैं बताती हूँ जल्दी से। हम गार्लिक के अंदर चिकन को भुनेंगे अच्छे से, मतलब कि सॉटे करेंगे। फिर आप भाई, ये तो बोलेंगे, बड़ी आप मजेदार कुछ खुशबू बोलती आने रहती हैं। अच्छा बाहर है। क्या एक चमचा उठा लेंगे अगर उन्होंने फेंके ना हो नीचे? फेंक दिए ना आपने दोबारा। भाई चमचा। मैंने आज कुछ नहीं किया। यार आप करें ना। खाएं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। कौन सा वाला चमचा चाहिए? कोई सा भी, कम जो आपको लगे, जिससे स्टर कर सकें। चमचे सारे उठा लिए आपने? भाई सारे उठा लेंगे। एक चमचे वापस रखें। एक ढूंढो, 1000 मिलते हैं। इकरार भाई बताएं, इससे करूं उससे करूं? यार ये आप चूज करें चमचा। ओके, ठीक है, इससे चलो। मजा आता है। चलें आप रख दूं चमचे नीचे? चमचे वापस रखो। अच्छा ठीक सही है। है। हम चिकन को जो है वो गार्लिक में थोड़ा सा सॉटे करेंगे। साथ ही साथ मेरे पास उबला हुआ चिकन है। इफ यू वांट यू कैन यूज रॉ चिकन, मतलब चमचे कह रहा हूँ आपको और ये हंस रही है। हैं? नहीं नहीं, वो अपनी बात है। मुझे आप लोग की आवाज़ ही नहीं आ रही होती। पता नहीं क्या आप लोग बोलते रहते हैं। ब्लैक पेपर है, काली मिर्च पिसी हुई। देन वी हैव जज़ा का पिंक सॉल्ट। क्या बात है। ओके, जज़ा का जो पिंक की क्या सॉल्ट है, बात है। बिल्कुल जज़ा की क्या बात है। जज़ा कहता है चखो नेमतों का मज़ा। और रज़ा की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान यार की वो हद तक जगह से नहीं मुझे है। हर बार याद आ जाती है हाँ। बंस रोड की वो कटाकट टकाटक जो भी कहते हैं। लाहौर में कटाकट कहते हैं, यहाँ टकाटक कहते हैं ना? या यहाँ टकाटक कहते हैं, वहाँ कटाकट? यहाँ पे कटकट कहते हैं। क्या I कहते think- हैं? यहाँ पे कटाकट कहते हैं, हाँ, पंजाब साइड पे कटकट कटाकट कहते हैं। हाँ। बिल्कुल। अली भाई के साथ जाएंगे यार कभी। जाए भाई जाए। भैया आपने बुनियादी अज़ा बता दिया, तो मैंने आगा सबसे बस सवाल ब्रोकली है मेरे पास, यहाँ पालक है, ठीक है? हम हरा हरा सा पास्ता थोड़ा सा बना रहे हैं। ब्रोकली है, पालक है। ब्रोकली को हमने उबाल लिया, इसके फ्लोरेट्स को, जो उसके फूल होते हैं। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ सन ड्राइड टोमेटोज हैं, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है। नहीं है तो आप नॉर्मल चॉप टमाटर लीमू के साथ उसको चॉप्ड टमाटर जो होते हैं उसको लीमू के साथ और थोड़ा ऑरिगेनो डाल के उसको थोड़ी देर आप चूल्हे पे पका लें और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें, तो वो काइंड ऑफ सिमिलर फ्लेवर देगा आपको। सही है। और सन ड्राइड टोमेटो का ऑयल है मेरे पास। ये जो होते हैं प्रिजर्व, ये ऑयल के अंदर ही होते हैं, अपने जो बॉटल में मिलते हैं उसके साथ ही ऑयल में पता नहीं कौन सी जुबान में कुकिंग। जो हो जाए यार, तंग नहीं अच्छा खासा हम करें। जो जो है खाना बनाते हैं उनको पता है, आपको नहीं पता क्योंकि आप नहीं, सिर्फ चमचा लाने से थोड़ी कोई आपने कुछ कर यही चाहिए हमें। वसीम भाई हम भी पका ही लेंगे, ये ज्यादा इतराते कर हैं। लेंगे हम, कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ भाई, हम कौन, खाली वो अकेले कर लेंगे। हाँ हम क्या? हम कर लेंगे। आप लोग हमें पकाना नहीं आता, हम कर सकते हैं। हाँ अच्छा, मेरे पास हर्ब्स अब हैं। मत कीजिएगा मुझसे रिक्वेस्ट। नहीं नहीं, वो जाते हैं कि आउट ऑफ कर्टिसी तो कुछ चलती है। रोजमेरी और ऑरिगेनो है, ये इटालियन हर्ब्स होते हैं। अब आप इस पे भी बोलेंगे क्या है, तो मैं आपको नहीं नहीं, आप बताएं, कोई नहीं ये हमने बोलेगा। पिछले साल सीख लिए थे। साथ ही साथ- हमारा काम है। रोजमेरी। रोजमेरी कोई मसला नहीं है हमारे लिए। और बताएं। भैया ये हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हम सीखे सिखाए हैं। यार आप एंड कर रहे हैं आज तो भाई, इकरार भाई। अच्छा, हम साथ ही साथ रू बनाएंगे। एक सॉस पैन के अंदर रू मेरे बनाएंगे। किसी का फोन मुझे खुला हुआ मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। कुछ नहीं मिलेगा। ये वसीम भाई का हो गया लो। अच्छा, रू बनाएंगे। मैदा और मक्खन की इक्वल क्वांटिटीज़ हैं। सही है। रू का मतलब होता है शेफ्स लैंग्वेज में इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ फैट एंड फ्लावर। सो फैट हमारे पास मक्खन है और मैदा जो है वो हमारे पास फ्लावर है। सही है। और मक्खन हम यूज़ कर रहे हैं मिल्क पैक का। सही है, जो कि बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाता है और खानों में बहुत अच्छा एक एलिवेटेड टेस्ट लाता है, बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है। सही है। लेकिन यहाँ पे हमारी ब्राउन हो रही है। I'll add some broccoli। सही है। अब आप गालिब साहब की तरफ चले जाएं। ठीक है, मैं व्हाइट सॉस बना गालिब साहब, मैं सवाल छोड़ देता हूँ, ब्रेक के इसमें बाद डाल जरा बताएं कि वो कह रहे हैं कि गुजरावाला से नबीज का नहीं 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 नहीं, अच्छा गुजरावाला से सवाल है कि नबीज जो है वो ये क्या होता है, और ये इसके बारे में कुछ जरा बताएं कि ये। प्लीज नाम सुना सुना हाँ लग रहा है। हाँ हाँ, तो इसकी क्या अफादियत है और ये क्या है, वो उनकी सवाल से भी जाहिर हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि उनको तजस्सुस है जानने का कि ये क्या है ना। असलम साहब गुजरावाला से और कैसे बनाएंगे ये? और कैसे। हाँ, एक ब्रेक के बाद आते हैं, हम दोबारा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लिखा हुआ इस पे। ये लिखा हुआ है।
जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। रिदा साहिबा बना रही हैं, आपको ज़रा दिखाते भी हैं हम। और आगा साहब ज़रा ये तो बता दें, वो नबीज़ इस चीज़ के बारे में सुना है हमने, लेकिन ये कि हमें भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या होता है और उसकी क्या अफादियत होती है। ज़रा रोशनी डालें। नबीज़ बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पसंदीदा तरीन मशरूबात में से एक है। हाँ, वाह वाह। आज की तहकीक की अगर बात करूं तो नबीज़ पे मैं आता हूं, लेकिन थोड़ा सा आज की तहकीक पे पहले बात जी, कर जी। लें। तहकीक ये कहती है कि आजकल एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है अल्कलाइन वाटर का। हाँ जी। बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए, बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला होने के बाद उसके सेल्स से एंटी करने के लिए, अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए अल्कलाइन वाटर पूरी दुनिया में आजकल एक मकबूल तरीन एक दवा के तौर पे भी इस्तेमाल यानी वो हो रहा पीएच है। लेवल जिसका पीएच लेवल जिसका कम होता है, जो कि अल्कलाइन होता है, वो हम पीते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बेहतर होते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है जिसको कहते हैं डिटॉक्स वाटर। ये भी बहुत सारी बीमारियों में लोग पी रहे होते हैं। नॉर्मल डेली कंजम्पशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है, डिफरेंट बीमारियों से बचने के लिए भी, फैट बर्निंग के लिए भी, और अपने हज़म के निज़ाम को बेहतर और मेटाबॉलिक रेट को बेहतर रखने के लिए। सही है। नबीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि 1400 साल पहले पिया करते थे, उनमें तमाम ये अफ़ाल या अफादियत मौजूद है जो कि आज हम इन दोनों मशरूबात में Seriously? चाहते हैं कि मौजूद। क्या बात है, वाह 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 वाह। आई, ये देखो क्या हो गया, गिरा दिया? गिरा नहीं दिया, बहुत दूर तक गिरा दिया। ओ छींटे गए भाई, यहाँ तक वो देखें। ओए भाई, इंसान है, गलती हो जाती है। क्या हो गया? हाँ। क्या हो गया इसमें? इंसान है। इन्होंने मुझे काट के दिया गलत ताकि गिरे। अच्छा, ये भी इकरार मेरी भाई ने। ऑफ कोर्स आप कर रहे हो, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, क्या हो जाता है? गलती इंसान से होती है। क्या हो गया? करें आप करें। हाँ यार, मैं बात कर रहा हूँ, अरे करें, sorry। कमाल है। और आप ये क्या था कि ये इस तरह ये अच्छा, क्या मैं था? माफी चाहता हूँ, आइंदा कमाल है। आप करें आराम से करें, नहीं, आइंदा नहीं करूँगा बेफिक्र। चल। अच्छा, तो आगा साहब आप कह रहे हैं इसमें अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर और डिटॉक्स वाटर दोनों की मुश्तरका खुसूसियात हैं और ये सरकार द्वारा उस ज़माने में यानी इस्तेमाल किया करते। क्या है इसमें एग्जैक्टली, क्या अज्जा होते हैं? सिर्फ 3 अज्जा से बनता है। 2 अज्जा एक वक्त में होते हैं इसमें, जिसमें पानी या खजूर या किशमिश। पानी लीजिए 1 लीटर। इसी आगा साहब की आवाज़ बढ़ाएंगे प्लीज़। पानी या पानी 1 लीटर लीजिए, उसमें तकरीबन 1 मुट्ठी भर किशमिश उसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है। या किशमिश या खजूर तकरीबन 7 से 10 अदद। ओके। तो थोड़ी सी नरम वाली खजूर होती है, वो अगर डाल दी जाए तो ये नबीज़ बनता है। इसको बनाने का तरीक़ाकार लोगों के लिए थोड़ा सा आसानी से समझा दूं कि अगर इतवार के मगरिब में आपने एक जो जग है उसमें शीशे का या मिट्टी का बर्तन होगा ये, उसमें अगर आपने किशमिश या खजूर डाली है तो उसको हम सुबह फजर तक, पीर की सुबह फजर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख दिया करते थे। और उसके बाद उसमें से जो पानी उसका होता था वो ऊपर से निकाल के नोश फरमाया करते थे और मंगल के दोपहर को असर तक इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिला दिया करते थे दूसरे लोगों को, या उसको फेंकने का हुक्म दे देते थे। आज की तहकीक की अगर मैं बात करूं तो इस 2 अज्जा या तीनों अज्जा को अगर मैं बात करूं तो फर्मेंटेशन पैदा हो जाती है, जो कि कभी कभी मुज़र सेहत की तरफ चली जाती है इस टाइम फ्रेम के बाद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात की जाए तो आप इसको फेंकवा दिया करते थे, ज़ाया कर दिया करते थे। और मैं क्यों ना कहूँ फिर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, तिब्ब नबवी या एक एक हुक्म या एक एक तर्ज ज़िंदगी इंसानियत के लिए बेशक शिफायाबी का ही बाइस सुभान है। अल्लाह, क्या क्या अगर नबीज़ के बेनिफिट्स की आज की बात की जाए तो ये हज़म के निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए बहुत बेहतर है, हमारे दिल की हेल्थ के लिए बेहतर है, आँखों के लिए बेहतर है, ब्रेन के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। और जो हजरात या जो ख़वातीन एक्सरसाइज करके आते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड महसूस करते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मशरूब है नबीज़। ज़बरदस्त भाई, क्या बात है, बेहतरीन। और यानी पानी में या तो 6 से 7 खजूरें या मुट्ठी भर किशमिश। किशमिश। और इतवार की रात अगर आप, यानी सरकार वालों का रूटीन ये था कि इतवार की रात आप उसको ये करते थे और पीर की फजर पे इस्तेमाल करना स्टार्ट करते थे, जो कि मंगल की मगरिब मंगल की असर तक। वाह वाह। अच्छा, ये सवाल की इजाजत है? आप अच्छा, करेगा। ये अगेन इससे वजन पे कोई जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, डिटॉक्स वाटर की खुसूसियात इसमें मौजूद यानी है। कम तो करेगा वज़न ये। कम करेगा, वजन बढ़ाएगा नहीं। इवन शुगर के मरीज, अगर आपकी शुगर मेंटेन्ड है तो उनके लिए भी ये एक दवा का काम करेगा। लिवर के टॉक्सिन्स को बेहतर करेगा, फैटी लिवर को बेहतर करेगा और इंसुलिन प्रोडक्शन में भी मददगार साबित हो सकता है। हाँ, क्योंकि आजकल मैं तो बड़ा इस मामले में एहतियात बरत रहा आ हूँ। गया। मैं
दुनिया की मैं कर रहा हूँ मैं भाई आप नहीं, मैं अपनी बात नहीं करता, पूछ रहे हैं आपसे भाई मैं आप अपने कौन हो ट्रेनर की यार? बात करता हूँ, हमारे मैं ये कर रहा हूँ, ट्रेनर मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ट्रेनर मेरा, अरे भाई आप फैंस है ना भाई खुद उनके को बच्चे। भाई मैंने आपको मिलवाना है उनसे। मिशन से बड़ा समझते हैं खुद को भाई आप देख सबकी ले। बात हो रही है, मैं ये करता हूँ मैं ये करता हूँ वसीम भाई सोच रहे आपको मिलवाना था मैंने हैरी से। अच्छा हाँ क्या 3 किलो वजन 4 दिन में 5 दिन में मैंने कम किया है, ऐसा। हैरी ने? हाँ, हैरी ने नहीं, हैरी तो वैसे ही फिट है भाई माशाल्लाह, मैंने कम किया है। अच्छा मैंने आपकी मुलाकात करवानी है आप इस इन्फॉर्मेशन का मैं क्या करूँ जो टीवी हम में बता क्या रहे भाई, हैं आपकी हमने- मुलाकात करवानी है भाई। हमें क्या अच्छा, पता ठीक। आपकी मुलाकात मिले ना मिले क्या करें अच्छा, मिल ले हम डिस्कस करके बता दो भाई वाह वाह। बता दो अच्छा जिंदाबाद, ये तो कमाल है भाई, वाह वाह वाह। भाई वो अच्छा आप जरा बताएं कहाँ तक पहुंचे फिर मैं एक भाई, सवाल हमने- इमली है क्या? और भी आए ये सन ड्राइड टोमेटोज भाईजान ये इमली है ये जो असलम साहब का सवाल आया हुआ है हाँ, इस्लामपुरा से ये इमली का पूछ रहे हैं इमली इधर है, ये रही है, हम ड्रिंक में डालेंगे 7 अप की इमली mocktail है बना थी रहे- सेट पे भाई, मैं हाँ, ये इसी रही, इमली ये से रही। रिलेट करना भाई इमली इमली है। का सवाल यहाँ लिखा हुआ है ना जो इमली सही वहाँ कह पड़ी भी हुई है भाई। इमली है, इमली है। अच्छा। हाँ, हमने व्हाइट सॉस बना के पास्ता को हम जो है डिश आउट कर रहे हैं। तो broccoli, ये मैंने क्या spinach करना था, हाँ मुझे भी बता दे जरा। और चीज़ भी डाली इसमें थोड़ी सी। क्या हो रहा है ये? हमने जनाब ये क्रीम थोड़ा के अंदर जामे शीरी मिला दिया, इधर भी देख। हाँ, ये बता दें, मिल्क पैक की क्रीम है, इसके अंदर जामे शीरी मिलाया है हमने, मिक्स किया। कपकेक्स रेडीमेड है हमारे पास, आप चाहें आप खुद भी बेक कर सकते हैं। इसको आप कर सकते हैं जैसे भी आपने लगाना है, इसको अच्छे से वो लगा के पाइपिंग बैग से। और हाँ, क्यूट लग रहा है। बहुत वो हैं। पतला पतला करके कर दें। साइड पे स्ट्रॉबेरी रख दीजिएगा। सो ये करशी जामे शीरी के कपकेक्स जो हैं वो हमारे रेडी हो जाएंगे। स्ट्रॉबेरी करशी जामे शीरी कपकेक्स। जबरदस्त तो और और इमली जो यहाँ पड़ी इमली हुई है और drink इसका में सवाल भी जाएगी। आया हुआ है तो जी। आगा साहब ये इमली की क्या कोई है अफादियत या क्या है जरा बताएं कुछ चल रहा है। या नहीं है जो भी है हज़म के निज़ाम के लिए भी बेहतर है। जिगर के अफ़ाल के लिए एक बेहतरीन दवा है इमली। जिन लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, अगर वो इमली और आलू बुखारे का शरबत लें तो उनके जॉन्डिस में भी बेहतरी आएगी। जिगर में जो ब्लू रिबन बढ़ जाता है उसको बेहतर करने में मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ हज़म के निज़ाम के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर मैं सकाफ़त की बात करूं तो हमारे यहाँ पंजाब साइड पे भी और यहाँ पर भी इमली और आलू बुखारे का शरबत का एक रिवाज है प्यारा जो लग रहा है। गर्मियों के मौसम में जून जुलाई अगस्त देख में लें होता है। आगा साहब कह रहे हैं पंजाब साइड पे है ये रिवाज ज्यादा है इमली और आलू बुखारे के शरबत का बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा कांजी एक चीज़ होती है, कांजी बल्कि वहाँ पे तो इमली इमली आलू बुखारे की चटनी बहुत खाई जाती है। मकबूल है। हाँ तो ये एक बेहतरीन इमली आलू बुखारे की चटनी और इमली आलू बुखारे का शरबत, ये दोनों चीज़ें आपके जिगर के अफ़ाल के लिए एक बेहतरीन दवा का काम करती हैं। बल्कि मैं अभी एक रिसर्च पढ़ रहा था, वो ये कहते हैं कि अगर आपने 1 महीने तक इस मशरूब का इस्तेमाल किया या इमली और आलू बुखारे का किसी चटनी में इस्तेमाल किया तो ये आपके जिगर को ऐसा कर देगा जैसे न्यू बॉर्न है। अरे वाह वाह इतना अच्छा साफ़ और अच्छा उसको हेल्दी कर देता है। कितना ज्यादा इसका कसरत से इस्तेमाल होना चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब चटनी की सूरत में भी अगर लेना तो 1 चाय का चमचा पर डे लिया जाए, ज़्यादा ना लिया जाए। ऑल्दो कि इसमें विटामिन सी भी है और हज़म के निज़ाम की दुरुस्ती का बायस भी बनता है, लेकिन हर चीज़ एक एतक़ाद के साथ ली जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं बेहतर तो ये है। जो चटनी है ये उस चटनी के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है कि आप कोई भी आइटम खा रहे हैं फ्राइड या कुछ तो आपने साथ में उसको एज अ चटनी यूज कर लिया वो भी ठीक है बिल्कुल इक्वली बेनिफिशियल रहेगी उस सूरत में इक्वली भी बेनिफिशियल लगी। अच्छा, मैं नबीज़ के बारे में एक चीज़ हाँ, हाँ, बताएं। वाज़ेह कर दूँ। हमारे यहाँ में अक्सर पेशेंट्स आते हैं, बच्चों में आयरन लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, खून की कमी होती है, और मैं उनको कोशिश करता हूँ कि बोलूँ कि खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि खजूर एक बेहतरीन दवा है खून बढ़ाने के लिए भी, एचबी लेवल को बेहतर करने के लिए, फेरेटिन लेवल को बेहतर करने के लिए। तो जो बच्चे खजूर से आशना नहीं है या उनको पसंद नहीं आता उसका टेस्ट, तो वो अगर पानी में जैसे हमने नबीज़ बनाई वो ले लेंगे तो हमें खुसूसियात तो सारी मिल जाएंगी, लेकिन खजूर का जो एक टेस्ट बच्चों को डेवलप कभी कभी नहीं हो पाता, उसका एक नेमो बदल एक बहुत अच्छा है नबीज़ के, वो लिया जा सकता है। बेहतरीन क्या बात है ज़बरदस्त। ये वैसे एक नॉन रिलेटेड सवाल है लेकिन कल मुझे किसी ने कहा कि हम डीप फ्राइड आइटम्स रमज़ान में ज़्यादा खा लेते हैं, वो ठीक है फॉर अ चेंज ठीक है, ओवरडू कोई भी चीज़ को नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी ने मुझे कहा कि जो पकौड़े वगैरह होते हैं वो इतना अनहेल्दी इसलिए नहीं होते कि उसमें वो बेसन और वो सब होता है तो वो इतना रिलेटिवली हेल्दी होता है, ये ऐसा है क्या या नहीं? जो नुकसान अगर आप सरसों के तेल उसमें करने में कुछ जो नुकसानात तलने के हैं और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल या दिल की तबीयत पर आएंगे वो तो यकीनन है, लेकिन क्योंकि हम इफ्तार में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे होते हैं लिक्विड का, पानी का, मशरूबात का, तो बेसन एक ऐसी चीज़ है जो उस पानी को जज्ब कर सकती है। तो मैं हमेशा, जैसे मैंने अभी भी कहा कि हमारी सकाफ़त जो है ना वो बहुत मजबूत है, तो बेसन का जो पकौड़ों का इस्तेमाल है वो उस पानी के इंटेक को बेहतर करती है, हाज़म करती है, पेट को फूलने नहीं देती। लेकिन फिर वही बात कि कितना खाना है और कैसे
कैसे खाना है। और अगर आप ये लेते भी हैं, पकौड़े लेते हैं या किसी भी किस्म की चीज़ लेते हैं, उसको अगर इमली आलू बुखारे की चटनी के साथ लेते हैं तो वो हाजिम हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और उसके रिएक्शंस कंपैरेटिवली थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। Okay, तो ख़त्म नहीं होंगे लेकिन बेहतर ज़रूर हो जाएंगे। हाँ ओके ये जरा देखिए कैसे काट रही है। उल्लाह भाई क्या बात है, एक्सपर्ट वो, क्या बात, बेहतरीन यार, हम वॉलनट चॉप कर रहे हैं। कमाल है यार। वैसे क्यों आपका आपका कुछ मुझे तो देख के डर लग रहा है, मुझे यकीन करो। आपके साथ तो हो ये चुका देखे ना, ये अभी तक ये निशान बाकी है। हाँ, अल्लाह आपको सेहत दे और नज़र से बचाए। सेहत मतलब अल्लाह दे सेहत, लेकिन ये वाला तो मामला ठीक हो चुके हैं उल्टे अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो हम वॉलनट्स चॉप कर रहे थे और इसमें हम मिला के थोड़े ऊपर से भी डालेंगे, क्योंकि वॉलनट्स के साथ हमने जो है वो एक अच्छी सी पेस्टो सॉस बनाई है। वॉलनट्स और हमने जो है तुलसी के पत्ते ले लिए, तुलसी के पत्तों के साथ ऑलिव ऑयल। वॉलनट्स मतलब अखरोट। तुलसी के पत्तों को अंग्रेजी में कुछ कहते हैं? बैजिल लीव्स, ठीक है, बैजिल लीव्स या बेजिल लीव्स, प्रोनाउंसिएशन का हम तो डिफरेंस। अंग्रेजी में कुछ नहीं। ए दिल। आज चिड़िया ये बड़ी क्यूट है, उसको भूख लग रही है, वो यहाँ आ रही है, पत्ते खा रही है आके। अच्छा जी, मैंने भी ये बना लिया है। तो हाँ, अर्शी जामे शीरीन कपकेक। अर्शी जामे शीरी कपकेक्स। अब बस हमारी ड्रिंक रह गई है। सो बैजिल सॉस के लिए मैं आपको बता रही थी, आप पाइन नट से बनते हैं, चिलगोजे से, लेकिन सिंस चिलगोजे बहुत महंगे होते हैं और अच्छे से दस्तयाब इजीली नहीं होते, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने इसको अखरोट के साथ बनाया। आप इसको बादाम के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको पीनट्स के साथ, जो आपकी मूंगफली है, किसी भी ऐसे ड्राई फ्रूट जो कि इजीली आपको अवेलेबल है और इकोनॉमिकल है, उसके साथ आप बना सकते हैं। पास्ता के अंदर मैंने मिल्क पैक का दूध यूज़ किया, मिल्क पैक की क्रीम यूज़ की, जो कि आपको पता है कि इनका जो दूध है वो मिल्क पैक UHT मिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जो इनका बटर है वो भी हमने यूज़ किया है मिल्क पैक का, जो कि बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है और उसको अच्छे देता है, फ्लेवर को मतलब इन्हांस करता है। अब हम ड्रिंक की तरफ आ रहे हैं। पाइपिंग बैग आपने वो लगा दिया उसके ऊपर? अच्छा, वो लगा दिया। स्ट्रॉबेरीज ऊपर ना रख दें इसके, हमारा क्या या जाता चॉप करके डाल देते हैं, कोई मसला है? नहीं। चॉप कर लेते हैं। चॉप कर लें, मैं करता हूँ। मिक्स ना हो जाए फ्लेवर, आराम से कीजिएगा आप चॉप। अब हम बना रहे हैं ड्रिंक, करें करें करें। और ड्रिंक के अंदर हम हमारे जो स्टार ऑफ द शो है दैट्स 7 अप, जो कि आपको पता है कि 7 अप मिक्सोलॉजी से आपकी इफ्तार बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव हो जाती है। आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं 7 अप के साथ। ये मैं आपको बताती हूँ कि पहले हम इसमें क्या डालें। 7 अप हम एंड में डालेंगे। इसका नाम है 7 अप टैमरिन मोहितो। साथ ही साथ हम नाइस, हाथ ना काटिएगा बस। नहीं अल्लाह खैर। तो ये करूं? कपकेक्स की नहीं हाँ, अब बस तो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर चले जाए। फ्रूट कॉकटेल है फ्रूटीन का, जो कि मैं ऐड कर रही हूँ जग के अंदर, पोर कर रही हूँ। और फ्रूटीन का आपको पता है कि 100% प्योर जूसेस और नेक्टर्स में इसके काफ़ी ज़्यादा वैरायटी दस्तयाब है, और मैंने खुद भी ये कल परसों पिया था इफ्तारी में, तो बहुत ही अच्छा मज़ा आ गया था, बड़ा रिफ़्रेशिंग फ़ील हो रहा था फ्रूटीन पी के। तो इनमें बड़े अच्छे फ्लेवर्स भी हैं इनके पास, पोमीग्रेनेट है, ऑरेंज है, एप्पल है, सारे फ्लेवर्स बहुत सारे इन्होंने अच्छे मज़ेदार से फ्लेवर्स जो हैं वो निकाले हैं। ओके तो फ्रूटीन का हमारे पास जूस है कॉकटेल का, हमारे पास लेमन जूस है विच इज़ लीमू का जूस, एंड वी हैव टैमरिंड जूस विच इज़ इमली का जूस, जो कि इकरार भाई ने बात की, बड़ा खट्टा सा मज़ेदार सा बन जाएगा। यार मैं कितने अरसे से बैंगन बनाना चाह रहा हूँ। बनाते हैं तो इमली के ब्राउन पानी में शुगर, बनते हैं। कल बनाए, अच्छा बहुत कल मजा। बनाते हैं, मज़ा आएगा। कल बनाते हैं। वो इमली डाल के उसको आपको इतराज़ तो नहीं है अगर मैं इनकी नहीं फरमाइश? नहीं, बनाए 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 भाई, ठीक है बना लें। ब्राउन शुगर हमने डाल दिया, क्या मतलब यार? मैंने ऐसे ही चॉप करके डाल दिया ये। अच्छा ना, तो वो तो आपने खुद अपने शौक से किया, आपको शौक है खाना बनाने का। आगा सब मुझे जाते थे ना, ये बताएं, सवाल तो और भी बहुत है, नहीं मुझे ये बताएं, आइडियली हमारे खाने की रूटीन में भी बैंगन से याद आया कि हफ्ते में मिसाल के तौर पे यानी कितने दिन मेन्यू में आइडियली सब्जियां होनी चाहिए? यानी एक आइडियल मिक्स क्या है कि यार इतने दिन सब्जी हो, इतने दिन गोश्त हो, इतने दिन चिकन हो, फॉर अ नॉर्मल पर्सन। फिर ज़ाहिर है किसी का खास मेडिकल सिचुएशन है तो उसको खास रिकमेंडेशन होगी, या आम लोगों के लिए बात हो रही है? अमूमन अगर देखा जाए तो 2 दिन गोश्त, 2 से 3 दिन दालें और 2 से 3 दिन सब्ज़ी, 5 दिन सब्ज़ी दालें और 2 दिन गोश्त। गोश्त में भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में हम बात करें चिकन के ऊपर कि चिकन ख़तरनाक भी हो सकती है, और कुछ थोड़ी सी तब्दीलियां अगर करें तो वही चिकन को हम अपनी सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी बना सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला होके और हॉस्पिटल्स जाके तकलीफ़ उठा के वहाँ पैसे देने से बेहतर है कि हम अपनी खुराक को अच्छा करें। तो बकरे का गोश्त हफ्ते में 1
दफ़ा लाजमी लें। वो बहुत सारे आपके जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज आजकल हो रही हैं लोगों में, कंपैरेटिवली एक खजूर और एक बकरे का गोश्त, ये चीज़ें जो है वो ऐसी हैं जिसको अगर हम रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं अपनी इस्तात के मुताबिक अपने इंक्लूड रखें तो ये बेहतर होगा कि हम अपनी सेहत में एक बेहतरी का बायस बना सकें। अब बात बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ड्रिंक मुकम्मल हो गई। हमारी ड्रिंक जो है वो बस तैयार है। हमने इसमें नॉर का ऑल पर्पस मल्टीपर्पस चटपटा मसाला डाला है, जो कि आप फ्रूट चाट पे, ड्रिंक्स में, अपनी सीजनिंग्स में, किसी भी आप ऐसे आइटम में जो कि सेवरी हो, और दही बड़ों वगैरह पे आप इसको जो है वो डाल सकते हैं। सेवरी मतलब नमकीन, तो आप उसको डाल के जो है बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं नॉर की चटपटे मसाले को। ये हमने ड्रिंक में फ्रूटीन का कॉकटेल जूस है हमारे पास, वो हमने डाला, लेमन जूस डाला, इमली का हमने जूस डाला, नॉर का ऑल पर्पस मसाला डाला, और ब्राउन शुगर डाली, लेमन के स्लाइसेस डाले, बात है, वाह वाह। आइस डाली, और मिंट लीव्स डाला, और 7 अप मिक्सोलॉजी के साथ वैसे हम बड़ा बहुत अच्छा refreshing सा, लग रहा है शक्ल हाँ से। बहुत अच्छा सा ये मज़ेदार सा, क्योंकि इसमें इमली और हकीम साहब ने इमली के फ़वाइद बताए हैं। ऐसे वैसे बिल्कुल इसी शक्ल का वो इमली आलू बुखारे का शरबत भी जी, वो आमतौर मुझे पर वो वैसे- याद आ गया जब मैं बना रही थी उस टाइम पे। अच्छा, करशी का जो पता है आप लोगों को कि करशी जो है वो लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी है, और आपको 100% खालिस अरकियात से करशी जो है उसके इंग्रेडिएंट 100% खालिस होते हैं। वाह, और करशी थोड़ा सा इस पे गार्निश कर सकते हैं इकरार भाई, बिल्कुल कर सकता हूँ। स्पून- वैसे तो हमने स्पून क्रीम दे में दूं भी आपको? स्पून हमने में डाल दिया था। इससे डालना है, इससे नहीं, हम आराम आराम से डालते हैं, कोई मसला परेशानी की बात नहीं, खैर करेगा इंशाल्लाह। आराम से। समात कीजिएगा। तो हमारी ये 7 अप की जो मॉकटेल है वो बन गई। वी हैव द करशी कपकेक्स, करशी जामे शीरी और मिल्क पैक की क्रीम से कपकेक्स बनाए, और हमारे पास पेस्टो सॉस पास्ता जो है वो रेडी हो गया है, जिसमें हमने मिल्क पैक का मिल्क यूज़ किया है, मिल्क पैक की क्रीम यूज़ किया है, मिल्क पैक का बटर यूज़ किया है, सबरोसो की चिकन यूज़ किया है, और जज़ा का पिंक सॉल्ट यूज़ किया है। बेहतरीन। डालडा का सांस फूल गया। डालडा का प्रेशर चेक कर रहे हैं आप? हाँ, ओहो नहीं, प्रेशर नहीं ले यार, कोई टेंशन नहीं है, ज़बरदस्त। सर थैंक यू वेरी मच। गालिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और रिदा बहुत शुक्रिया। कल बैंगन बन रहा है, जी बैंगन। कल बैंगन बन रहा है जी। आप और आ कोई रहे एक हैं और फरमाइश कर दे, बिकॉज बैंगन तो एक मैं आज आप लोगों की लड़ाई नहीं करवा सका इस कल? बात देख लें। थोड़ा सा और वक्त पहले होता है, लंबा ना 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 ना, अब आप भाई अभी तो बस, परसों पे कुछ और। हाँ अभी दोस्ती नहीं खत्म होती। अल्लाह खैर। चलो भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। कुछ और सोच लेंगे क्या बनाना है। थैंक यू जी। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। ब्रेक लेते हैं।